माय डियर स्टूडेंट, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग। आज हम पढ़ेंगे एक विशेष रोग के बारे में जिसको कि फाइलेरिया या फिर हाथी पाँव भी कहते हैं। ये रोग होता कैसे है, इसके लक्षण क्या है, इसके उपचार क्या हैं और इससे बचाव कैसे हम कर सकते हैं, इसको हम डिटेल से बारी बारी से देखेंगे। अब हम बात करते हैं आज के रोग की, वो है फाइलेरिया या इसे हम हाथी पाँव अंग्रेजी में कहें तो फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस कहते हैं। ये एक रोग है जो कि एक विशेष गोल कृमि राउंड वर्म से होता है। और ये राउंड वर्म गोल कृमि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो आंतरिक संरचना होती है या इनके शरीर का जो आकार होता है वो गोल आकार का होता है, तो इसीलिए इन्हें राउंड वर्म कहा जाता है। ये एक विशेष संघ फाइलम में आते हैं जिसको निमेटोडा कहा जाता है, या ये कह सकते हैं कि इनको निमेटोडा कह दें या एस्केहेलमिन्थीज, इन दोनों ग्रुप में फाइलम में इनको रखा गया है। या इनको हम निमेटोडा बोल दें या एस्केहेलमिन्थीज। और इनको निमेटोड्स कहते हैं इसलिए क्योंकि ये निमेटोडा संघ में पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इस गोल कृमि की, राउंड वर्म की, जिसका नाम वुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी है, अब इसको क्या बोला जाता है, पैरासाइट बोला जाता है, परजीवी बोला जाता है। इसको पैरासाइट या परजीवी क्यों कहते हैं, इसको हम समझते हैं। तो परजीवी की सीधी सी परिभाषा होती है कि जो जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर रह के अपना जीवन का निर्वाह करें, भोजन प्राप्त करें, तो ये क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं, जिनको पैरासाइट कहते हैं। यदि शरीर के अंदर हैं तो इंडोपैरासाइट, शरीर के बाहर हैं तो एक्सोपैरासाइट। हिंदी में कहें तो अंतः परजीवी शरीर के अंदर पाए जाने वाले, और बाह्य परजीवी जो शरीर के बाहर पाए जाते हैं। जैसे जूं है शरीर के बाहर पाई जाती है, लेकिन जैसे हम बात करते हैं वुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी की, तो ये शरीर के अंदर पाया जाएगा। तो यहाँ पे जो राउंड वर्म जिसकी वजह से ये हाथी पाँव रोग होता है वह है वुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। ये राउंड वर्म यदि मनुष्य के शरीर के अंदर चला गया या फिर वुकेरेरिया मैलाई, इन दोनों में से कोई भी गोल कृमि उस मानव के शरीर में चला गया तो उसको ये रोग होना तय है। यह रोग का लक्षण कुछ महीनों से लेकर वर्षों में प्रकट होता है। अब ये जो परजीवी होते हैं, जो राउंड वर्म हैं, वो पहुँचते कैसे हैं, या यूँ कहें कि इनका जीवन चक्र कैसे पूरा होता है। तो बात करते हैं, यदि हम वुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी की बात करें, उसके जीवन चक्र की बात करें, तो इसका जीवन चक्र 2 पोषदी होता है, डाइजेनेटिक। अब यहाँ बात हो रही है द्वि माने 2 और पोषद, पोषद यानी होस्ट। अब होस्ट किसे कहते हैं, वो जीव जो कि अपने शरीर के अंदर परजीवी को धारण करता है उसे हम पोषद या होस्ट कहते हैं। अब वो कौन कौन से परजीवी हैं, कौन कौन से होस्ट हैं। पहला क्या है, मनुष्य यानी मानव। मानव क्या करता है, इनको अपने शरीर में जगह देता है, खाने के लिए स्थान देता है, और ये उसको मुफ्त में रोक देते हैं। और दूसरा क्या है, वो है मादा मच्छर। और वो कौन सी मादा मच्छर, क्यूलेक्स, यानी हाथी पाँव के जो वाहक होते हैं। वाहक यानी जो रोग को ले जाए या रोग को फैलाने में मदद करते हैं। यहाँ पे कौन सा है, फीमेल क्यूलेक्स मच्छर। जबकि हमने मलेरिया में देखा था कि मलेरिया जो रोग उत्पन्न करता है उनमें जो वाहक था वो क्या थी, फीमेल एनाफिलीज मच्छर। तो यहाँ पे क्यूलेक्स के द्वारा हाथी पाँव का प्रसार होता है। अब इसको थोड़ा सा इसके जीवन चक्र को समझते हैं। बात होती है कि अगर मच्छर की, तो मच्छर के अंदर ये राउंड वर्म छोटे एक फाइलेरिया फॉर्म में, लघु फाइलेरिया फॉर्म में मच्छर के अंदर जाते हैं। जब मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति के खून को चूसता है, कैसे संक्रमित, जो कि इस वुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी गोल कृमि से संक्रमित व्यक्ति है जिसको हाथी पाँव है, जब उस इंसान को कोई मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर खून को चूसता है तो यह उसके अंदर आ जाते हैं, मच्छर के अंदर। साथ में यह मच्छर के अंदर जनन करके लार्वा उत्पन्न करेंगे। यानी जो वुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी है, जब ये लघु रूप में मच्छर के अंदर चले जाते हैं तो उसके शरीर में रह के लार्वा उत्पन्न करते हैं। अब
जैसे मच्छर के अंदर लार्वा बन गए, तो जब वो किसी स्वस्थ इंसान को, फिगर में देखिएगा, जैसे वो किसी स्वस्थ इंसान को काटेगा तो उसके लार्वा भी उस स्वस्थ इंसान के अंदर चले जाएंगे, और जैसे स्वस्थ इंसान के अंदर उसके लार्वा गए उस मनुष्य को के अंदर, अब ये लार्वा उसके शरीर में जाके वृद्धि करेंगे, कायांतरण करेंगे, मेटामॉर्फोसिस करेंगे, बदलाव करेंगे, जिसकी वजह से इनका आकार बड़ा होगा और यह अपने रोग के लक्षण प्रकट करने लगेंगे। यानी उस व्यक्ति के अंदर हाथी पांव के लक्षण उत्पन्न होने लगेंगे। शरीर में कहीं कहीं विशेष अंग, हाथ, पैर, जननांगों में बहुत तेज़ी से सूजन आने लगेगी। तो यह इस रोग के लक्षण हैं। अब ये कैसे लक्षण प्रकट करते हैं, क्या हैं, इसको हम समझते हैं। तो रोग के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ डिजीज़। अब ये रोग के लक्षण क्या हैं? बात होती है कि इसमें क्या होता है, फीवर आता है। लगभग जितने भी पैरासाइट्स होते हैं वो जब जीव किसी भी मनुष्य के शरीर में होते हैं तो उनके प्रभाव के कारण उनमें क्या हो जाता है, फीवर आ जाता है। अब बात होती है कि इनमें क्या होता है, हाथ में, पैर में या बाह्य जननांगों में सूजन आ जाती है। फिगर में देखिएगा, ये एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। ये इस तरीके से उस रोगी के शरीर में, जैसे पैर है तो पैर में बहुत अधिक सूजन आ जाएगी, वो सूजन स्थायी रहती है, जबकि साथ साथ में यह प्रभावित करते उसके बाह्य जननांग यानी उसके लिंग को और उसके टेस्टिस यानी वृषण को। वृषण कोष का आकार बहुत बढ़ जाएगा और वो क्या हो जाएंगे, और जो पेनिस यानी जो लिंग है वह भी आकार में विकृत हो जाएगा, जो कि डिसफंक्शन यानी वो किसी भी कार्य के लिए नहीं है, जनन कार्य में वो सफल नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं कि लसिका तंत्र को प्रभावित करना। ये जो वुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी है, जब लार्वा के रूप में मनुष्य के अंदर प्रवेश करती है तो वह धीरे से त्वचा के अंदर जाते हैं, फिर वो कहाँ मिक्स हो जाते हैं, खून में, रक्त में, ब्लड में। जब ये लार्वा मिक्स हो जाएंगे तो ये लार्वा शरीर में चारों तरफ गति करते हुए वह शरीर के उन स्थानों पे चले जाएंगे जहाँ पे कि रक्त का प्रवाह नहीं होता ज़्यादा। वो धीरे धीरे कहाँ पे पहुँच जाएंगे, वह लसिका वाहिकाओं में, लिम्फ वेसल्स में चले जाएंगे, और लिम्फ वेसल्स में जाने के बाद ये वृद्धि करेंगे, और जैसे वृद्धि करेंगे इनका आकार बढ़ जाएगा। तो लसिका में बहने वाले लसिका यानी लिम्फ के प्रवाह को ये रोकने लगते हैं, और जब वह उस नली में, ये जो लार्वा थे विकसित हुए, बड़े हुए, उस नली के प्रवाह को रोक देते हैं, अब लिक्विड बह नहीं पाएगा, लसिका बह नहीं पाएगा, तो वो अगल बगल क्या होता है, लीक होता है। वह अगल बगल के जो ऊतक होते हैं उनमें प्रोटीन, वसा और लिक्विड का क्या होता है, प्रसार होने लगता है, जिसकी वजह से उस रोगी का वो अंग क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात हम समझ लेते हैं। बात होती है किसकी, लसिका की, लिम्फ की, और साथ में लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसिका तंत्र। इन दोनों को थोड़ा समझते हैं। अब थोड़ा सा हम रक्त परिसंचरण को समझते हैं। शरीर में, ये फिगर देखिएगा, शरीर में जो रक्त को पंप करने का काम हृदय का है। हृदय जो है खून को ढकेलता है, कहाँ ढकेलता है, धमनी में, जिसको आर्टरीज कहते हैं, और पूरे धमनियों के द्वारा शरीर में ब्लड जाता है, और पुनः जो ब्लड है वह पूरे शरीर से हृदय तक कौन पहुंचाता है, वो पहुंचाती हैं वेन्स, जिसको हम सिरा कहते हैं। तो धमनी और सिरा, धमनी रक्त को ले जाती है और सिरा जो है वापस लाती है हृदय तक। अब थोड़ा सा और नज़दीक पहुंचते हैं। तो जो धमनी आगे चल के महीन बालों की तरह संरचनाओं से मिलती है उसको कहते हैं किसका, कैपिलरीज। जब ये कैपिलरीज से मिलती हैं तो जब खून उसके द्वारा जाता है तो खून से जो प्लाज्मा होता है, जिसमें प्रोटीन्स होते हैं, कुछ फैट होते हैं, वो जब छन के ऊतक में चले जाते हैं, टिश्यूज़ में चले जाते हैं, तो उनमें ऊतक द्रव होता है, जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड, अंतः कोशिकीय द्रव्य जो होता है, उसमें ये जब ऊतक लिक्विड पहुंच जाते हैं तो उस लिक्विड को हम क्या कहने लगते हैं, लिम्फ कहने लगते हैं। तो उन ऊतकों के बीच में जो लिक्विड होता है
जिसमें कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स नहीं पाया जाएगा, डब्ल्यूबीसी पाए जाएंगे, प्रोटीन पाया जाता है, फैट पाया जाता है। ये सब इसमें पाया जाता है, किसमें? लसिका में, लिम्फ में। लिम्फ जैसे ऊतकों में इकट्ठा होने लगता है, उसकी मात्रा बढ़ती है, तो शरीर क्या करता है, इन लिम्फ लसिका को पुनः वापस हृदय में पहुंचाता है। ध्यान से समझिएगा, ऊतक में जब लसिका की लिम्फ की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको पुनः हृदय तक पहुंचाना होता है। और हृदय तक पहुंचाने के लिए क्या होता है कि लसिका वाहिकाओं का निर्माण होता है शरीर में। लसिका वाहिकाएं यानी लिम्फ वेसल्स क्या करती हैं कि ऊतक में जो विशेष ये लिक्विड है उसको पुनः हृदय तक पहुंचाती हैं और वो पुनः रक्त में मिलके पूरे शरीर में जाता है। यानी लिम्फ शरीर के उन वेस्टेज पदार्थों को, प्रोटीन, फैट को क्या करती हैं, ले जाते हैं, ब्लड में मिक्स करते हैं, जिससे कि पूरे शरीर तक पहले और जो उत्सर्जी पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकल जाए। अब जो इस देखिएगा, ये क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसिका तंत्र। इसमें जो लसिका वाहिकाएं हैं वो जब ऊपर हृदय तक जाती हैं तो बीच बीच में गांठें बन जाती हैं, गांठें होती हैं। यह गांठें क्या करती हैं, लिम्फ को इकट्ठा करती हैं और पंप करती हैं ऊपर की तरफ। और इसकी जो स्पीड होती है बहुत कम होती है। हृदय तो बहुत तेज़ी से धड़कता है, लेकिन ये धीरे धीरे लिम्फ को वापस ऊपर हृदय तक पहुंचाने का काम करती हैं। अब यहाँ पे अब जैसे एंट्री हो जाती है किसकी, वुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी की, ये इस वाहिका जो लिम्फ की वाहिकाएं हैं, लसिका की वाहिकाएं हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, इनमें ये लार्वा के रूप में जब फंसते हैं, ये बड़े जब होने लगते हैं आकार में, तो उस वाहिका को रोक देंगे। और जैसे वाहिका के ऊपर प्रवाह को, लसिका के प्रवाह को हृदय तक रोक देंगे तो धीरे धीरे जैसे जांघ से एक जो है लिम्फ वेसल्स जाती है, जांघों से जाती है, हाथों से जाती है, तो इन लिम्फ वेसल्स में जब ये परजीवी इकट्ठा हो जाता है तो ये लिम्फ का प्रवाह हृदय से रोक देता है, जिसके कारण कि लिम्फ अगल बगल ऊतकों में क्या होने लगता है, प्रवाहित होने लगता है। और जैसे प्रवाहित होगा तो यह लिक्विड उस शरीर में, जैसे पैर में है तो पैर में इकट्ठा होने लगेगा, उसमें क्या होते हैं, वसा भी पाया जाता है, जिसके कारण कि उस अंग में बहुत तेज़ी से वसा इकट्ठी होने लगेगी, वो प्रोटीन का लिक्विड यानी लसिका भरने लगेगा और उस पैर का आकार क्या हो जाएगा, बहुत मोटा हो जाएगा। वो उसी तरीके से लगता है कि जैसे कि हाथी का पाँव, तो इस तरीके से वह हाथी के पाँव के जैसे हो जाता है, इसलिए इस रोग को क्या कहते हैं, एलिफेंटियासिस कहते हैं। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि किस तरीके से ये वुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो है वह हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करते हैं। साथ में यहाँ पे परिभाषा दी हुई है, लसिका वाहिकाओं में फंसकर कौन, इनके वुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी लसिका गांठों में सूजन उत्पन्न कर देते हैं, जो कि लिम्फेटिक नोड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग कर देते हैं और वहाँ पे वह लिम्फ क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एकत्रित होने लगता है, जिसके कारण कि वह पैर जननांगों, अगर स्त्री की बात करें तो उसके एक स्तन का आकार भी बढ़ा सकते हैं, वह क्या कर देंगे, डिसफॉर्म कर देंगे, विकृत उत्पन्न कर देते हैं। अब बात करते हैं लिम्फ, अंतरकोश की द्रव जिसमें प्रोटीन, डब्ल्यूबीसी और वसा आदि रहता है, उसी लिक्विड को हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। एक विशेष बात कि इसमें जो डब्ल्यूबीसी तो होता है, लेकिन आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती। बात होती है इस रोग से बचाव, तो इस रोग के लिए कोई भी टीका या वैक्सीन का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया। साथ में हमको करना क्या है कि मच्छर से दूरी रखना है, दूरी यानी कि मच्छर हमें काट ना सकें, क्योंकि अगर बात करते हैं मलेरिया की बात कर लें, चिकनगुनिया की बात कर लें या डेंगू की बात कर लें, तो ये सभी रोग किसके द्वारा प्रसारित होते हैं, उनके वाहक क्या होते हैं, मच्छर होते हैं। तो हमको मच्छर से बचना चाहिए, साथ में मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, कॉइल का प्रयोग करना चाहिए। कई आते हैं जैसे कॉइल आता है, अगरबत्ती आती हैं, मॉस्किटो को दूर भगाने के लिए क्रीम आती है, वह सभी क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन सबसे बेहतर तरीका क्या है, मच्छरदानी का प्रयोग। अगर बात करें इसके उपचार की, तो इसके उपचार के लिए कई मेडिसिन्स आती हैं जो कि राउंड वुम को मारने का काम करती हैं, जिनको कि एस्केसाइड्स कहते हैं या निमेटोसाइड्स कहते हैं।
अब इन दवाओं का प्रयोग होता है, प्लस ऑपरेशन के जरिए ऑपरेट करके भी इस रोगों से मुक्ति पाने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिटेल में एलिफेंटियासिस हाथी पाँव को समझा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।